मोती की जादुई मोती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी सोच चिड़ैया रहती थी। उसका नाम मोती था। मोती बहुत ही चंचल और खुश मिजाज थी और हमेशा अपने प्यारे गीतों से आसपास के सभी पक्षियों और जानवरों का मन बहलाती रहती थी। वो जंगल में उड़ते हुए पेड़ों के ऊपर बैठकर मीठे मीठे ताने गाती थी, जिससे सब खुश हो जाते थे। एक दिन मोती जंगल में उड़ते हुए एक अजीब सी चीज देखी। एक बहुत ही सुंदर बाग था जो उसे कभी नहीं दिखा था। उस बाग में हर रंग के फूल थे और उसकी हवा भी बहुत मीठी बहक रही थी। मोती उस बाग के पास पहुंची और देखा कि वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो किसी जादूगरनी जैसी लग रही थी। महिला ने मोती को देखा और हंसते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो मोती, तुम्हारी आवाज से सबका दिल खुश हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाई हूँ। मोती हैरान होकर बोली, क्या आप मुझे कोई तोहफा देंगी? जादूगरनी हंसते हुए बोली, हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई गीत लाई हूँ। इस गीत को गाने से तुम्हारी आवाज और भी प्यारी हो जाएगी और तुम्हारे गीत सुनकर दुनिया के सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम इस गीत को तभी गाना जब दिल से पूरी नीयत से अच्छा काम करने का मन हो। मोती ने झट से कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस गीत को सिर्फ अच्छाई के लिए ही गाऊंगी। जादूगरनी ने फिर अपनी छड़ी से हवा में एक चमकदार मोती फेंका और वो मोती के पास गिरा। ये मोती तुम्हारी आवाज को जादुई बना देगी। मोती ने खुशी खुशी मोती को लिया और जादूगरनी का धन्यवाद किया। फिर वो अपने घर लौट आई। अगले दिन मोती ने सोचा कि वो इस जादुई गीत को गाकर सबको खुश करेगी। जैसे ही उसने गीत गाना शुरू किया, उसकी आवाज में इतनी मिठास आ गई कि आसपास के सभी जानवर और पक्षी सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। मोती ने गाने से पूरे जंगल की खुशहाली और बढ़ा दी और हर कोई उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो गया। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई। जंगल में आग लग गई और सभी जानवर डर से भागने लगे। मोती घबराई नहीं और सोचा कि वो जादुई गीत गाकर सबकी मदद कर सकती है। उसने दिल से गाना शुरू किया और उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि आग की लपटें धीरे धीरे कम होने लगी और जंगल में बारिश की शुरुआत हो गई। सभी जानवर हैरान थे और मोती की बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहे थे। कुछ समय बाद मोती को जादूगरनी की याद आई। वो उसके पास वापस गई और बोली, धन्यवाद जादूगरनी, आपने मुझे इतनी शक्तिशाली तोहफा दिया। आज मैंने सबकी मदद की और जंगल को बचाया। जादूगरनी हंसते हुए बोली, तुमने अपने नेक नीयत और अच्छे काम से साबित कर दिया कि तुम असली नायक हो मोती। जादू कभी भी सिर्फ चीज़ों को बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि अच्छे दिल वालों के लिए होती है। मोती ने जादूगरनी का धन्यवाद किया और जंगल में खुशी खुशी रहने लगी। उसने कभी भी अपना जादुई गीत किसी बुराई काम के लिए नहीं गाया, बल्कि हमेशा इसे अच्छाई और प्रेम फैलाने के लिए ही गाया। और इस तरह मोती और उसके दोस्तों ने हमेशा जंगल में खुशहाली बनाए रखी। मोती अब सबका प्रिय बन गई थी और उसकी आवाज़ से जंगल में हमेशा शांति बनी रहती थी।